गाजियाबाद शहर में बीते 17 तारीख को थाना शाहीबाबाद क्षेत्र अंतर्गत अम्बेडकर कॉलोनी अर्थला निवासी दीक्षित पाल की पैसों के लेन देन के चलते हत्या कर दी गई थी। मृतक दीक्षित पाल के शव को हत्यारे ने स्कूटी सहित शव को दशमेश वाटिका के पास फेंक दिया था। इस मामले में शाहीबाबाद पुलिस ने जल्द ही अनावरण करते हुए एक मुख्य आरोपी आयुष शर्मा पुत्र हरिश्चंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आपको बता दें कि जेल भेजे गए आरोपी को लेकर गाजियाबाद मीडिया में यह चर्चा जोरों पर थी कि वह सत्ताधीन पार्टी के स्थानीय विधायक के निजी सहायक का पुत्र है, जिसे जेल भेजकर गाजियाबाद पुलिस के अधिकारियों ने बेहतर पुलिसिंग की मिसाल कायम कर दी है। लेकिन अब मामले के अनावरण के बाद एक नया पेज सामने आया है, जो शाहीबाबाद पुलिस के अधिकारियों के बयान और उनकी तफ्तीश को सवालों के घेरे में ले जाता है। अब आप सुनिए आयुष की गिरफ्तारी के बाद गाजियाबाद पुलिस के अधिकारी का ये पहला बयान। ये दिनांक 17 अगस्त को थाना शाहीबाबाद क्षेत्र में पुलिस को एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव एक बोरे में भरकर किसी अनजान व्यक्ति ने हिंडन नदी के किनारे उस शव को फेंक दिया है और वहां से लापता हो गया है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस पहुंचकर मौके से उस शव को बरामद किया और उसको पोस्टमार्टम हेतु भेजा। साथ ही इस क्रम में उस व्यक्ति की पहचान दीक्षित पाल के रूप में की गई और उसके परिजनों से तहरीर प्राप्त करके थाने पर FIR संख्या 830/23 धारा 302, 201 में मुकदमा पंजीकृत किया गया। उक्त मुकदमे की जो इन्वेस्टिगेशन के क्रम में एक संदिग्ध व्यक्ति जिसका नाम आयुष शर्मा है, जिसकी मृतक से जान पहचान थी और आखिरी बार उससे बात हुई थी, उसको पूछताछ हेतु बुलाया गया और उसके बाद उससे पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आए कि उस व्यक्ति आयुष शर्मा के मृतक से पूर्व से लेन देन का विवाद था और लगभग 3.5 लाख रुपए आयुष शर्मा के मृतक ने ले लिए थे, जिसको वापस करने में वो आनाकानी कर रहा था। इसी कारण से आयुष शर्मा ने मृतक को अपने आवास पे 17 तारीख को दोपहर को बुलाया और आवास पर ही उसके सर पर बेसबॉल बैट से वार करके उसकी हत्या कर दी और इसके बाद उसके शव को एक बोरी में भर के मृतक की स्कूटी से उसको ले जाकर हिंडन नदी के किनारे वहाँ पर उसको फेंकाया। इस प्रकरण में जो हत्या में प्रयोग हुआ बेसबॉल बैट और साथ ही मृतक की स्कूटी और हेलमेट वो भी बरामद कर लिए गए हैं और आयुष शर्मा ने जो जुर्म का इकबाल किया है उसके आधार पर आयुष शर्मा को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। साथ ही विवेचना के क्रम में जो भी अन्य तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद शाहीबाबाद पुलिस आधिकारिक रूप से आयुष की गिरफ्तारी और उससे बरामद आला कत्ल व अन्य सामान का विस्तृत विवरण देते हुए एक प्रेस नोट जारी करती है, जिसमें पुलिस द्वारा दावा किया जाता है कि अकेले आयुष ने ही पूरी घटना को अंजाम दिया है। साथ ही सभी साक्ष्य जैसे खून के धब्बे आदि मिटाने का काम भी उसने खुद ही किया है। लेकिन अब इसी मामले में एक नया मोड़ कल बीती 26 तारीख को आया, जब शाहीबाबाद पुलिस ने एक अन्य आरोपी राजकुमार पुत्र भिखारी निवासी अर्थला संजय कॉलोनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस का दावा है कि राजकुमार उर्फ बाबा नाम का व्यक्ति दीक्षित पाल हत्याकांड में शामिल था, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने मृतक के जूते भी बरामद किए हैं। लेकिन राजकुमार के परिजनों ने मामले में पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए स्थानीय पार्षद श्रीमती पवित्रा के भतीजे मुकुल को बचाने का आरोप लगाया है, जबकि राजकुमार को फंसाने वाला और आयुष का साथ देने वाला खुद पार्षद का भतीजा मुकुल ही है। मेरे बेटे के साथ ये प्रधान ने बुलाया था अपने घेर में, वहाँ पुलिस बैठी हुई थी। ये मेरे लड़के को बैठा कर लेके गया था और वहाँ जाके ये बंद हुए। वहाँ जाने के बाद हमें मालूम पड़ता है। अच्छा, ये बताएं कि आपके बेटे का इस पूरे मामले में क्या रोल है, किस तरीके से वो शामिल है? देखो हमें तो कोई पता नहीं है शामिल, हमें इस बारे में हमें मालूम नहीं है, पर इसने जो प्रधान जी ने हमारे लड़के को जाके वहाँ बंद करवाया है, इसका भी लड़का बंद हुआ, अपने लड़के को और आप छुट के आ गए हैं और मेरे लड़के को बंद करवा दिया। हम मंदिर पर मैं मंदिर पर खड़ा था तो मेरा भैया वहीं था, उसके साथ में 3 जने और थे। तो संजू प्रधान आए थे, उसे मोटरसाइकिल बैठा कर मेरे सामने लेके गए अपनी गली में, अपने घर के साइड में। उसके वहाँ से जाने के बाद हमारे भैया बंद करवा दिया हो या पुलिस वाले ले गए, वो हमें नहीं मालूम। हमें तो अगले दिन 26 घंटे बाद हमें मालूम पड़ी है। इसमें ये लगता है सर, संजू प्रधान के ने अपने लड़के को बचाने के मुताबिक मेरा लड़का वहाँ पेश कर दिया है और रुपए दे करके अपना लड़का निकाल लिया है और ये सारा खेल संजू पार्षद का और संजू के लड़के का मुकुल का
और वो जो मारने वाला था वो निखिल, क्या नाम है उसका, ये तीनों का पक्का इनका काम था। मोहल्ले में 2-4 आदमियों ने और ने भी देखा है। और इसी की स्कूटी मरने वाले की, ये मुकुल पार्षद का लड़का वही चला रहा था और उस पर ही ये स्कूटी थी। चलिए, आपके तमाम आरोपों को अगर सही मान लिया जाए, सहमत हो जाते हैं इस बात से कि उन्होंने फंसाने के लिए किया, तो फंसाया तो उसी को जाएगा ना जिसकी कोई ना कोई भूमिका होती है। देखिए सर, भूमिका मेरे लड़के की है तो मुझे कोई वो नहीं जाए, मगर दूसरा लड़का जो उसे बुलाना आया था राजकुमार को, वो क्यों अपने घर है? पुलिस के किसी वरिष्ठ अधिकारी से आपने इस संबंध में बातचीत की, उन्हें बताया कि आपका लड़का मासूम है, भोला है, उसका कोई लेना देना नहीं? बातचीत की, मगर पुलिस ने हमारी कोई कार्रवाई ना सुनी और ना हमें मिलन दिया, हमें फटकार को और बाहर निकाल दिया। अभी आखिरी बार पुलिस से कब मुलाकात की थी? हमारी आखिरी बार अब मुलाकात हुई 10 बजे, डीपी साहब ने मिलवाया। बस 2 बातों में जब वहाँ मिले तो दरोगा जी ने ये कह दिया, राजकुमार वही बयान रखना जो तूने बोले हैं। संजय पार्षद जिनकी आप बात कर रहे हैं, अभी उनका बेटा कहाँ है, कोई जानकारी है उनके बारे में? सुबह 8 बजे तक तो यहीं था, अब पता नहीं। तो एक ही जगह पर एक ही कॉलोनी है, मोहल्ला एक ही है? एक ही गली है, एक ही मोहल्ला है। लेन देन वाले मामले की बात ये है जी, सारा आरोप संजू पार्षद ने हमारे लड़के पर रखवा दिया है। और जिनका लड़का मरा है वे लोग भी इस केस के खुलने से और हमारे लड़के की वजह से उन्होंने कह दी कि जो असली आरोपी है हमें वो चाहिए, ये नकली है। साहिबाबाद पुलिस द्वारा राजकुमार पर आरोप सत्यापित किया गया कि उसने दीक्षित पाल की हत्या किए जाने के बाद मुख्य आरोपी आयुष का साथ देते हुए मौका वारदात से खून के धब्बे मिटाने व मृतक के शव को बोरे में बंद करने में उसकी सहायता की थी। लेकिन अब साहिबाबाद पुलिस अपनी ही बनाई थ्योरी में अलग अलग समय पर जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति को लेकर फंसती नजर आ रही है, जिससे साफ प्रतीत होता है कि साहिबाबाद पुलिस ने वर्तमान पार्षद श्रीमती पवित्रा के भतीजे मुकुल को बचाने के लिए किस कदर नई कहानी रची है। 18 तारीख में जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति और डीसीपी शुभम पटेल के बयान से साफ होता है कि राजनीतिक दबाव के चलते उन्होंने घटना के अनावरण की जल्दबाजी की थी, जबकि उन्हें पता था कि इस प्रकरण में अन्य लोग भी शामिल हैं, जिसका दावा मृतक दीक्षित पाल के भाई मंजीत पाल ने भी किया था। दैनिक भास्कर में छपी यह खबर इसकी पुष्टि करती है। बहरहाल कुर्सी बचाने की मेहनत और पद की मर्यादा के चलते डीसीपी साहब साफ नहीं कर सके कि हमें और वक्त चाहिए अग्रिम कार्रवाई यानी राजकुमार पुत्र भिखारी या फिर वर्तमान पार्षद के भतीजे मुकुल की गिरफ्तारी के लिए, जिसका फायदा उठाकर साहिबाबाद पुलिस ने पक्षपात करते हुए 8 दिन बाद पार्षद के भतीजे मुकुल को संरक्षण देकर अग्रिम कार्रवाई के नाम पर राजकुमार को मुख्य अभियुक्त के घर से हत्या उपरांत खून के धब्बे मिटाने का आरोपी सत्यापित कर प्रेस नोट जारी कर दिया, जिसमें फिर से खून के धब्बे मिटाने का आरोपी राजकुमार को बताया। वहीं पहली जांच में बरामदगी के विवरण में जूतों का कोई जिक्र नहीं आता है, लेकिन राजकुमार के जेल जाने के दौरान उसके पास से पुलिस मृतक के जूते भी बरामद दिखा देती है। इस पूरी लीपापोती की कार्रवाई से यह साफ होता है कि साहिबाबाद पुलिस ने तीसरे आरोपी मुकुल को पार्षद के इशारे पर क्लीन चिट कर दिया है, क्योंकि पहले प्रेस नोट में खून के धब्बे मिटाने का आरोप खुद आयुष पर है, जिसके पास से मृतक के सामान की भी बरामदगी होती है, लेकिन जूतों का जिक्र नहीं है। लेकिन कल जारी किए प्रेस नोट में खून के धब्बे मिटाने का आरोप राजकुमार पर है, साथ ही उससे जूते भी बरामद होते हैं, जिन्हें ढूंढने में पुलिस को 8 दिन का समय लग गया। साथ ही 8 दिन बाद पुलिस को पता चला कि खून के धब्बे आयुष ने नहीं बल्कि राजकुमार ने मिटाए थे। वहीं साहिबाबाद पुलिस अभी भी यह पता लगाने में असमर्थ है कि जिस बोरे में शव को बंद किया गया था वह कहां से आए थे, जबकि राजकुमार के परिजनों का दावा है कि उन बोरे में चुनाव के दौरान पार्षद के घर प्रचार के लिए झंडे आए थे, जो मुकुल ने आयुष को मुहैया कराए थे। बहरहाल अब देखना यह होगा कि स्थानीय विधायक के जिक्र के बाद भी आयुष को जेल भेजने वाले डीसीपी शुभम पटेल पूरे मामले के संज्ञान में आने के बाद पार्षद पवित्रा के भतीजे मुकुल को संरक्षण देंगे या समान कार्रवाई कर जेल भेजेंगे। गाजियाबाद से लाइव इंडिया न्यूज के लिए रामावत भगत, वैलव कुमार की साझा रिपोर्ट।